जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर सेशन होने वाला है, लेक्चर नंबर 83A होने वाला है। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो सकता है, लेकिन पेशेंस रखिएगा। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए हो रहा है। रियल एनालिसिस बुक का नाम है, रियल नंबर चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 1 है बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, और साथ ही साथ बीटेक वाले भी इसको देख सकते हैं, उनके लिए भी ये यूजफुल वीडियो लेक्चर है। और साथ ही साथ जो बीई कर रहे हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, है ना, तो वे भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और आज का टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। शो डैट द सेट एस, कोई एस सेट है और 1/n इसमें जो है कि जनरल टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सच डेट इस प्रकार से कि n मेरा नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, हैज ओनली वन लिमिट, और हमको प्रूफ करना है कि इस सेट s का एक ही मात्र लिमिट पॉइंट होगा, नेमली 0, जो कि 0 होगा। दज डिराइव्ड सेट ऑफ सेट एस, तो सेट एस का जो डिराइव्ड सेट होगा वो एस डैश होगा, है ना। और एस डैश में क्या होता है, तो लिमिट पॉइंट्स के कलेक्शन होते हैं, तो मात्र एक ही मतलब कि लिमिट पॉइंट आ रहा है वो 0, तो इसीलिए सिर्फ यहाँ पर 0 होगा। मतलब ये सिंगलटन सेट होने वाला है इसका डिराइव्ड सेट। सेट एस का डिराइव्ड सेट क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। जब प्रूफ ये हो जाएगा कि सेट एस का लिमिट पॉइंट एक ही होगा, सिर्फ 0, तब ये भी प्रूफ सिंपल बात है कि हो जाएगा कि डिराइव्ड सेट जो होगा वो सिंगलटन सेट होगा। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर कुछ फेयर वर्क होगा, कुछ रफ वर्क होगा, रफ वर्क होगा, फिर फेयर वर्क, फिर रफ वर्क। तो रफ वर्क नहीं देखना है आपको, मतलब कि देखना है, उसको एग्जाम में नहीं लिखना है। देखिए सॉल्यूशन में वी हैव एस बराबर हम लोग को दिया हुआ है 1/n, जो कि जनरल टर्म है सेट का, और सच डेट इस प्रकार से है कि n मेरा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, यानी कि n मेरा नेचुरल नंबर होगा, यानी कि होल नंबर नहीं हो सकता। n की जगह पर 0 कतई नहीं हो सकता। n मेरा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, तो n की जगह पर क्या होगा, नेचुरल नंबर से ही होगा। तो डेट इज s बराबर आपका n के वैल्यू 1 रखिएगा तो 1/1 1 होता है, 1/2 1/2 होता है, 1/3 1/3 होगा, 1/4 1/4 होगा, डॉट 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 1/n रखेंगे, फिर डॉट 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 आगे की और भी बढ़ेंगे इन्फिनिटी तक, तो 1/∞ रखेंगे तो 0 हो जाएगा। क्योंकि जब इन्फिनिटी को हम लोग अचीव नहीं कर पाते, व्हाई, बिकॉज इन्फिनिटी ऑलवेज नॉट एनी नंबर, इन्फिनिटी डज नॉट रिप्रेजेंट एनी नंबर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। तो इन्फिनिटी का माने बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है ना, लेकिन इन्फिनिटी का खुद ही एग्जिस्टेंस नहीं है, वो बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप कहिएगा कि मैं एक बड़ा नंबर 1 लाख ले लिया हूं, तो उससे बड़ा भी नंबर हो सकता है 1 करोड़, और उससे बड़ा भी नंबर हो सकता है 10 करोड़, है ना, मिलियन, ट्रिलियन। तो जितना आप सोच सकते हैं वो आपका इन्फिनिटी नहीं है, जितना आप नहीं सोच सकते हैं वही आपका इन्फिनिटी है। मतलब बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा, जितना आप सोच लीजिए, है ना, तो आप उतना बड़ा नंबर के बारे में कभी सोच नहीं पाइएगा, तो वही है इन्फिनिटी। समझ रहे हैं ना, ये इन्फिनिटी का गेम बहुत बड़ा गेम है। तो कहने का मतलब आप समझ लीजिए, इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ। इन्फिनिटी का मतलब होता है चाहत, आपकी वांट्स। आपके पास आज बाइक है, साइकिल है, तो कल को लगेगा कि नहीं बाइक हो जाना चाहिए, कल को बाइक आ जाएगा तो फिर परसों लगेगा कि केटीएम हो जाना चाहिए, और उसके बाद दिन लगेगा नहीं बुलेट हो जाना चाहिए, और उसके बाद दिन लगेगा कि कार हो जाना चाहिए। कार में भी फिर, है ना, डिजायर, स्विफ्ट, फिर आपका लैम्बोर्गिनी, बहुत टाइप का फिर आपका जो है कि वांट्स बढ़ते जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो यही बात है, वांट्स को डायरेक्ट इंप्लाई कर सकते हैं आप लोग इन्फिनिटी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उतना कुछ नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 1/n मेरा क्या है, सेट का जनरल टर्म से n मेरा नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो भाई 1/1 1/2 1/3 1/4 डॉट 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 1/n, फिर डॉट 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 1/∞ 1/∞। जब इन्फिनिटी को आप अचीव नहीं कर पाते, छू नहीं पा सकते हैं उसको, नंबर लाइन पे, मतलब नंबर लाइन पर एग्जैक्ट कोई फिक्स पॉइंट के जरिए रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो इन्फिनिटी को जब नहीं हम लोग अचीव कर पा रहे हैं, तो 1/∞ से जो नया नंबर बनेगा जो कि 0 बनेगा, तो फिर उसको कैसे अचीव करेंगे, तो उसको भी अप्रोच ही करेंगे। तो देखिए फर्स्टली वी शैल शो दैट, हम लोग को सबसे पहले शो करना पड़ेगा कि 0 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। तो हमको ये प्रूफ करना है इस थ्योरम के अंतर्गत कि 0 ही सिर्फ इसका एकमात्र लिमिट पॉइंट होगा। लेकिन हम लोग को पहले तो ये शो करना पड़ेगा कि 0 लिमिट पॉइंट होगा, फिर बाद में शो करके दिखा देंगे कि 0 ही सिर्फ इसका लिमिट पॉइंट होगा। आइए इसके लिए 0 के लिए तब 0 का एक नेबरहुड बनाना पड़ेगा, और 0 के नेबरहुड में सेट एस का कम से कम एक एलिमेंट मिलना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, तभी 0 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस कहेंगे। तो आइए देखते हैं 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस कैसे। तो फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, प्रत्येक एप्सिलॉन अगर ग्रेटर देन 0 है,
तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव रियल नंबर ही होता है, तो 0 एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो 0 का नेबरहुड बनाएंगे 0 माइनस एप्सिलॉन से लेकर के 0 प्लस एप्सिलॉन, दैट इज माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन इज अ नेबरहुड ऑफ 0। तो ये 0 का नेबरहुड है, क्योंकि किसी का भी नेबरहुड बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो पॉइंट को रखते हैं, उसमें माइनस एप्सिलॉन करते हैं, प्लस एप्सिलॉन करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन नेबरहुड, और बहुत कोई इसको डेल्टा नेबरहुड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो भाई एप्सिलॉन का सहारा लेकर के नेबरहुड बनाया तो एप्सिलॉन नेबरहुड, डेल्टा का सहारा लेकर के बनाते तो डेल्टा नेबरहुड। क्लियर है, तो ये बात है। और जनरल टर्म्स के सहारे बनाते तो जनरल नेबरहुड, सिंपल नेबरहुड जिसको कहते हैं। तो देखिए एप्सिलॉन का सहारा लिया हूं मैंने, और एप्सिलॉन मेरा 0 से बड़ा है, तो 0 माइनस एप्सिलॉन से लेकर के 0 प्लस एप्सिलॉन, ये एक नेबरहुड हो जा रहा है 0 का, दैट इज माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि 0 कोई वैल्यू नहीं होता है, तो माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन इज आ नेबरहुड ऑफ 0 पॉइंट, तो 0 पॉइंट का नेबरहुड हो गया। अब आइए रफ वर्क में मैं कुछ कोरोलरी लिखा हूं, कोरोलरी ऑफ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो आपको मालूम होगा कि कोरोलरी ऑफ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होता है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर कोई रियल नंबर एप्सिलॉन है तो उसके क्रॉसपॉन्ड कोई भी अगर रियल नंबर आप मन में सोच सकते हो, तो उस रियल नंबर से कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा, है ना, ग्रेटर देन रियल नंबर, जो कि n नॉट होगा या फिर n होगा, जो कि n का ही मेंबर होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यही कहता है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, और आर्किमिडियन कोरोलरी का इस्तेमाल करेंगे यहां पर। तो कोरोलरी ऑफ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, कोरोलरी का मतलब होता है ए रिजल्ट विच इज डायरेक्ट डिराइव्ड फ्रॉम द थ्योरम। ये आपको याद रहना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बार बताया हूं। तो इफ यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है एंड एप्सिलॉन मेरा रियल नंबर है, जो कि होगा भी, क्योंकि एप्सिलॉन 0 से बड़ा है, 0 भी रह जाता तो क्या दिक्कत है, 0 भी तो रियल नंबर ही होता है। तो एप्सिलॉन मेरा लेकिन 0 से बड़ा है, तो एप्सिलॉन मेरा बिलोंग करता है रियल नंबर में, देन n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तब एक ऐसा n नॉट मिलेगा जो कि नेचुरल नंबर का ही होगा, सच दैट इस प्रकार से कि n नॉट मेरा एप्सिलॉन से ग्रेटर देन होगा, यानी कि n नॉट क्या होगा, एप्सिलॉन नंबर से बड़ा होगा। और इसका कोरोलरी क्या कहता है, ये तो यहां तक हो गया आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। अब इसका कोरोलरी कहता है ये कि n नॉट जो नेचुरल नंबर है उसको अगर आप रेसिप्रोकल कर देंगे, उसको अगर पलट देंगे 1 अपॉन n नॉट लिखेंगे, तो वो 1 अपॉन n नॉट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन से भी छोटा हो जाएगा, मतलब उस रियल नंबर से भी छोटा हो जाएगा। जिस रियल नंबर से पहले वो बड़ा था, है ना, जिस रियल नंबर से पहले वो बड़ा था, उसी रियल नंबर से वो छोटा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, समझ रहे ना, वो उससे लेस देन हो जाएगा। तो ये बात है। अब यहां पर फेयर वर्क है, ये उसको लिखना एग्जाम में, बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगा करके, रियल नंबर का आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को लगा करके हम लोग कह सकते हैं कि फॉर ईच एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, प्रत्येक एप्सिलॉन अगर 0 से बड़ा है, देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आएगा m बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर, एक ऐसा m मिलेगा जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। और जैसे यहां पर अगर आर्किमिडियन कोरोलरी लगाए तो एप्सिलॉन अगर रियल नंबर है तो n नॉट 1 अपॉन, और n नॉट अगर नेचुरल नंबर है तो 1 अपॉन n नॉट लेस देन एप्सिलॉन हो गया। और अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्सिलॉन मेरा 0 से बड़ा है और एग्जिस्ट कर रहा है m कोई नेचुरल नंबर, तो वो 1 अपॉन m लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, तब वो नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल लेस देन एप्सिलॉन होगा, है ना। इसके मदद से हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी n नॉट अगर नेचुरल नंबर था तो उसका रेसिप्रोकल एप्सिलॉन से लेस देन था, अगर यहाँ पर भी मेरा m जो है कि नेचुरल नंबर है तो वो भी एप्सिलॉन से लेस देन होगा। तो अब देख सकते हैं कि नाउ 1 अपॉन m इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इंप्लाइज दैट, ये इंप्लाई करता है कि देखिए एप्सिलॉन 1/m से बड़ा है, और 1/m m के जगह पर तो कोई नेचुरल ही होगा, मान लेते 2 होगा, तो 1 अपॉन 2 कितना होता है 0.5, 1 अपॉन 3 कितना होता है 0.33, 1 अपॉन 4 कितना होता है 0.25। तो ये कहीं ना कहीं मेरा 0 से बड़ा ही होगा, तो इसीलिए मेरा 0 से बड़ा हो गया। और एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, जैसे +1 होगा, -3 होगा, +1 होगा, है ना, मान लीजिए कि एप्सिलॉन मेरा +1 होगा, क्योंकि 0 से बड़ा है तो 0.4 होगा, 0.3 होगा, कुछ भी होगा, तो एप्सिलॉन का वैल्यू यहाँ पर 0.3 रख देंगे तो -0.3 हो जाएगा। तो -0.3 से तो मेरा +0 ही तो बड़ा होता है, यानी कि कोई भी नेगेटिव रियल नंबर से तो 0 बड़ा ही होता है, इसी वजह से नेगेटिव रियल नंबर से 0 मेरा बड़ा दिखा दिए। अब 0 को यहाँ से हटा देंगे और मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट कि मेरा 1 अपॉन m लेस देन एप्सिलॉन है और मेरा 1 अपॉन m ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन है। इसका मतलब मेरा 1 अपॉन m, है ना, ओपन इंटरवल माइनस एप्सिलॉन से लेकर के प्लस एप्सिलॉन के बीच में फंस गया।
यानी कि 1/m बिलोंग करता है माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल में। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रफ वर्क को समझते हैं। इधर रफ वर्क में 1 है, 1/2 है, 1/3 है, डॉट 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 1/इंफिनिटी होगा। कैसे भाई मेरे, तो 1/n है तो n के जगह पर एक बार 1 रखेंगे तो 1/1 1 ही होगा। एक बार n के जगह पर 2 रखेंगे तो 1/2 1/2 होगा। एक बार n के जगह पर 3 रखेंगे तो 1/3 1/3 होगा। डॉट 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 एक बार n के जगह पर मतलब n नेचुरल नंबर बहुत हद तक बहुत लंबा जाएगा ना, जितना आप सोच सकते हैं, ठीक है। अगर इस इन्फिनिटी की जगह पर अगर मान लीजिए 1000 रखिए तो 1/1000 कितना होगा, जो कि नेचुरल है ना। यहाँ पर n क्या है तो नेचुरल है, इसीलिए यहाँ पर सब नेचुरल रख रहे हैं। 1/1 1/2 2 की जगह पर नेचुरल, 3 की जगह पर नेचुरल, मतलब n की जगह पर नेचुरल। फिर 1/1000 तो 0.001 होगा, फिर 1/10,000 तो 0.0001 होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से जीरो की ओर टेंड्स करेगा, लेकिन जीरो को पकड़ नहीं पाएगा, जीरो को अचीव नहीं कर पाएगा, जीरो को सिर्फ अप्रोच ही किया जाएगा। तो 1/इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, 0। तो जब इंफिनिटी को अचीव नहीं कर पा रहे तो 1 से इंफिनिटी से बना हुआ जो नया नंबर है, इंफिनिटी के रेसिप्रोकल से जो बना हुआ नया नंबर है, उसको भी हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग अप्रोच करेंगे, इसीलिए 0 पे मेरा ओपन इंटरवल है। और आपको मालूम है सेट एस मेरा क्या है बाबू, तो सेट एस मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, सेट एस मेरा क्या कर रहा है, 1/2 1 1/2 1/3 डॉट 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 इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस सेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट एस। और सेट एस तब तो जरूर रियल नंबर का मेंबर होगा, मतलब रियल नंबर का सबसेट होगा। क्यों भला, क्योंकि सेट एस में मेरा 1 से लेकर के 0 के बीच का नंबर है, और रियल नंबर मेरा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच का नंबर होता है। तो रियल नंबर का दायरा बड़ा है और सेट एस का दायरा छोटा है, तो जो जिसका दायरा छोटा होता है वो किसी ना किसी बड़े सेट का सबसेट होता है, इसी वजह से सेट एस मेरा सबसेट है रियल नंबर का। और आप देख सकते हैं कि P इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस, और यहाँ पर कहा गया है कि इस सेट एस का हैज ओनली वन लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, है ना, ओनली वन लिमिट पॉइंट जिसका नाम 0 है ना। 0 ही इसका सिर्फ एक लिमिट पॉइंट होगा। तो हम लोग को मालूम चल गया कि इसका कोई एक लिमिट पॉइंट होगा, तो फिर प्रूफ करने बोल रहा है कि दज डिराइव सेट इसका ये है एस डैश, मतलब 0, मतलब सिंगलटन सेट होगा, डिराइव सेट भी सिंगलटन सेट होगा। तो मैं मान लेता हूं कि अभी मुझे मालूम जो है कि करना है कि 0 मेरा लिमिट पॉइंट है, तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं, प्रूफ तो करेंगे। लेकिन अभी तो मालूम नहीं है, मान लीजिए कि अभी मालूम नहीं है कि 0 जो है कि लिमिट पॉइंट है सेट एस का, तो P इज ए लिमिट पॉइंट। सबसे पहले तुमको प्रूफ करना पड़ेगा कि 0 लिमिट पॉइंट है, और फिर बाद में प्रूफ करके दिखला देंगे कि 0 ही सिर्फ इसका लिमिट पॉइंट है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, P इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। P मेरा क्या है, लिमिट पॉइंट है सेट एस का, मान लिया मैंने। तो अगर P सेट एस का लिमिट पॉइंट है तो P का एक नेबरहुड बनाना पड़ेगा, P माइनस एप्सिलॉन से P प्लस एप्सिलॉन, और वो सबसेट होना चाहिए सेट एस का, सेट एस का। और देखिए वेयर एप्सिलॉन मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, और P के जगह पर मैंने 0 कंसीडर किया, तो 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन, तो माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन जो होगा नंबर जो सेट होगा वो सबसेट होगा सेट एस का। अब आप देख सकते हैं सेट एस मेरा क्या 1 है, 1/2 है, 1/3 है, डॉट डॉट 1/इंफिनिटी है, मतलब 0। तो 1 1/2 1/3 डॉट 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 0। तो आप देख सकते हैं कि 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन, यानी कि माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन के बीच में मेरा 1/n फंस गया है। यहाँ से मैंने इस चीज़ को दिखला दिया था कि 1/m मेरा माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में फंसा हुआ है कि नहीं, क्लियर है। और इसी चीज़ को अगर आप फील करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको देख पाएंगे कि सेट एस मेरा 1 है, 1/2 है, 0 तक गया, और 0 का नेबरहुड 0 माइनस एप्सिलॉन से 0 प्लस एप्सिलॉन, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट 0 जरूर बिलोंग करता है माइनस एप्सिलॉन से लेकर के प्लस एप्सिलॉन के बीच में, है ना। और यहाँ तक तो मैंने प्रूफ कर दिया था कि 1/m, यहाँ ध्यान दीजिएगा कहाँ गया, हाँ 1/m बिलोंग्स टू माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ तक तो मैंने प्रूफ कर दिया था कि हाँ भाई मेरा 1/m जो है कि इसमें लाई करता है माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन सेट में, और मेरा m क्या है, नेचुरल नंबर है। तो m अगर नेचुरल नंबर है, चलिए अब फील करवाते हैं, m अगर नेचुरल नंबर है तो m का वैल्यू 3 ले लीजिए, तो 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 मतलब क्या हो गया, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 लेंगे तो यहाँ पर भी 0 लेंगे, तो पॉइंट देंगे साथ में, तो 0.333 आ रहा है, समझ रहे हैं ना।
यही कट कट करके फिर 10 बार में जाएगा, फिर 10 लेंगे, फिर 9 से कट 3 3 9 करेंगे तो 0.333 समथिंग आएगा। तो एक काम कीजिए, टेक एप्सिलॉन का वैल्यू 0.1 टेक कर लीजिए। एप्सिलॉन का वैल्यू क्या टेक कर लीजिए? 0.1 टेक कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि 1/3 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, देखिए आप यहाँ पर डिवाइड करके देख लीजिए, 0.333 होता है। तो 0.333 मतलब 1/3, ये जो 0.333 है, अगर एप्सिलॉन का वैल्यू मैं 0.1 ले लेता हूँ, यहाँ पर 0.1, यहाँ पर भी 0.1, तो मेरा 1/3 जरूर बिलोंग कर जाएगा इसमें, है ना। मेरा 1/3 जरूर बिलोंग कर जाएगा इसमें, है ना। एप्सिलॉन का वैल्यू मैंने 0.1 ले लिया, यहाँ पर भी 0.1 ले लिया, तो 1/3 जरूर इसमें बिलोंग कर जाएगा। 1/3 का मतलब 0.3333333 जरूर बिलोंग करेगा माइनस 0.1 और 0.2 के बीच में, है ना। 0.333 किस में बिलोंग करेगा, है ना, 0.1 और माइनस 0.1 और 0 प्लस 0.1 के बीच में। अब कैसे करेगा इसको मैं नेक्स्ट इसके बाद वाला मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया था, ये यहाँ पर क्लियर हो गया था। और ये जो चीज़ है, हमको अभी सबसे पहले प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था कि 0 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। तो देखिए यहाँ पर प्रूफ हो गया है, अगर 0 लिमिट पॉइंट है सेट एस का, तो 0 के नेबरहुड में 0 के अलावा एटलीस्ट 1 पॉइंट सेट एस का मिलना चाहिए। तो देखिए बात को समझिएगा, माइनस एप्सिलॉन से लेकर के प्लस एप्सिलॉन, तो भाई 0 का नेबरहुड कौन है, तो माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन, इसमें मेरा कौन बिलोंग करता है, तो 1/m। और m कैसा है, तो m मेरा नेचुरल नंबर है, और m की जगह पर मैंने जैसे ही 3 रखा तो 1/3 हो गया। तो 1/3 जो कि सेट s का मेंबर है, 1/3 जो कि सेट s का मेंबर है, और वो 0 के भी नेबरहुड में लाई करता है, यानी कि 0 के अलावा 0 के नेबरहुड में सेट एस का एक नंबर मिल गया 1/3, और सिर्फ एक ही क्यों, 1/4 भी तो मिल रहा है, तो 1/4 भी 0 के नेबरहुड में मिल रहा है सेट एस का, इसी वजह से मेरा 0 लिमिट पॉइंट है सेट एस का। यहाँ तक तो प्रूफ हो गया। आइए इधर मैं रफ वर्क में वही चीज इसको बता रहा था, शोइंग दैट ईच नेबरहुड माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन का कुछ भी वैल्यू ले लीजिए जो कि 0 का नेबरहुड है, 0 का जो कि नेबरहुड है, आप एप्सिलॉन का कुछ वैल्यू ले लीजिए, जो मन कर रहा है वो ले लीजिए, ठीक है। आप 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 2 और 3 के बीच में भी मेरा सेट एस का बहुत सारा नंबर लाई कर जाएगा। -2 यहाँ पर -2 ले लिए, यहाँ पर +2 ले लिए, तो -2 और +2 के बीच में मेरा 1 आता ही है, और 1 मेरा सेट एस का मेंबर है ना। तो यही बात है। तो और -2 से लेकर के +2 0 का भी नेबरहुड है, तो 0 के नेबरहुड में 0 के अलावा मेरा 1 भी आ गया। इसका मतलब आप कोई भी नेबरहुड ले लीजिए, 0 का कोई भी, ईच एंड एवरी नेबरहुड ले लीजिए, 0 के प्रत्येक नेबरहुड में, ईच एंड एवरी नेबरहुड में सेट एस का कम से कम एक नंबर जरूर मिल जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारा नंबर मिल जाएगा। इसी वजह से मेरा 0 तो लिमिट पॉइंट हो गया, ये कन्फर्म है। शोइंग दैट ईच नेबरहुड माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन ऑफ 0, है ना, 0 के प्रत्येक नेबरहुड में कंटेनिंग एन एलिमेंट 1/m टाइप का एलिमेंट 0 के नेबरहुड में कंटेनिंग हो रहा है, मिल रहा है, ऑफ सेट एस। और 1/m किसका है, तो सेट एस का है ना। तो मतलब सेट एस का 0 के अलावा, मतलब 0 के नेबरहुड में 0 के अलावा सेट एस का एक या कई एलिमेंट मिल जा रहा है ना, अदर देन 0, 0 के अलावा। हेंस इसी वजह से 0 इज एन लिमिट पॉइंट, इसी वजह से 0 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस, इसी वजह से 0 मेरा लिमिट पॉइंट है सेट एस का। नाउ वी शैल शो दैट, अब हम लोग शो करेंगे, दिखलाएंगे कि नो रियल नंबर, कोई ऐसा रियल नंबर नहीं होगा अदर देन 0, 0 के अलावा, कैन बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस, जो कि सेट एस का लिमिट पॉइंट बन सके। तो हम लोग अब दिखाएंगे कि 0 के अलावा कोई भी ऐसा लिमिट पॉइंट नहीं है जो कि सेट एस का लिमिट पॉइंट बन सके।
है ना, मतलब जीरो के अलावा कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है। हम लोग अब शो करेंगे कि नो रियल नंबर अदर देन जीरो, हम लोग शो करेंगे कि जीरो के अलावा कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है, जीरो के अलावा कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जो कि कैन बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस, जो कि सेट एस का लिमिट पॉइंट बन सके। इन दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन में द फॉलोइंग केसेस अराइजेस, तो अगर हमको प्रूफ करना होगा कि जीरो के अलावा कोई और लिमिट पॉइंट नहीं है सेट एस का, तो हम लोग के लिए तब हमको कुछ केसेस अराइज होगा। अगर हमको प्रूफ करना है कि जीरो के अलावा सेट एस का और कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो हमको प्रूफ ये करना पड़ेगा कि अगर समझिए हमको प्रूफ करना है कि जीरो के अलावा सेट एस का और कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो उस सिचुएशन में तब कुछ 5 केसेस अराइज होंगे। पहला केस ये कि अगर कोई पॉइंट P ले लेंगे जो कि जीरो से बड़ा होगा, है ना, हम पहले मान लेंगे इसका उल्टा कि हमको प्रूफ करना है कि जीरो के अलावा कोई जो है कि लिमिट पॉइंट नहीं है, जो कि सेट एस का कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जो कि सेट एस का लिमिट पॉइंट बन सके। हमको प्रूफ करना है कि जीरो के अलावा और कोई पॉइंट नहीं है जो कि सेट एस का लिमिट पॉइंट बन सके, तो उसके लिए इसका उल्टा मान लेंगे कि P एक ऐसा पॉइंट है जो कि जो कि सेट एस का लिमिट पॉइंट है। हम मान लेंगे कि P ऐसा पॉइंट है जो कि सेट एस का लिमिट पॉइंट है, लेकिन उसके लिए भी तो कुछ केस बनेगा। एक बार मान लेंगे P मेरा जीरो से बड़ा है, एक बार मान लेंगे P मेरा जीरो से छोटा है, एक बार मान लेते हैं कि P मेरा जीरो के इक्वल है। 3 केस हो गया। एक बार मान लेंगे मेरा जो P है वो 0 और 1 के बीच में है और P मेरा सेट एस का मेंबर नहीं है, और एक बार मानेंगे कि मेरा P जो है कि सेट एस का मेंबर है लेकिन P मेरा 1 नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, और एक बार P मेरा 1 से बड़ा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो टोटल 5 केसेस अराइज होगा, और जिसके सहारे हम लोग दिखा देंगे कि इन 5 केसेस को बेचारा P सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, यानी कि P मेरा लिमिट पॉइंट नहीं बन पाया, है ना, इसी वजह से सिर्फ जीरो ही लिमिट पॉइंट बनेगा। बाद में दिखा देंगे कि कुछ कंट्राडिक्शन मिलेगा, है ना। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक, है ना, यहाँ तक होगा। इसके बाद जो केसेस अराइजेस होगा वो उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे। एक बार देख लेते हैं कि कितना लंबा जा रहा है। हाँ, तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 83B में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आबाद रहिए। ठीक है, तो आशा है कि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, और कहीं भी अगर दिक्कत होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर नीचे में दे दिया करता हूँ। धन्यवाद।